हेलो दोस्तों, आज हम थोड़ा सा भूकंप के बारे में बेसिक जानते हैं। सबसे पहले भूकंप किसे कहते हैं। भूकंप में जो चट्टानें आपस में टकराती हैं या दूर जाती हैं तो उसके कारण क्या होता है कि चट्टानों के दबाव पड़ने पर उसमें से एक सीमा के बाद में दबाव सहन नहीं कर पाती, फिर उससे जो उसकी ऊर्जा होती है वो मुक्त होती है, उससे कंपन होता है और उस कंपन से बोलेंगे हम भूकंप कहते हैं। अब भूकंप जहाँ सबसे पहले स्टार्ट होता है धरती के नीचे से, उसको भूकंप मोल या फोकस या अवकेंद्र कहते हैं। और अवकेंद्र का विलोम शब्द होता है अधिकेंद्र। तो भूकंप सबसे पहले जहाँ 90 डिग्री पर, जैसे धरती ऊपर मान लो, तो सबसे पहले 90 डिग्री पर जहाँ पहुंचता है उसको हम अधिकेंद्र कहते हैं। अब भूकंप में जो तरंगे निकलती हैं वो तीन प्रकार की निकलती हैं। उनका ग्राफ भी एग्जाम में आता है कई बार। तो एग्जाम में जो जिगजैग की स्थिति में सबसे छोटा आएगा उसको पी तरंगे, फिर थोड़ा और बड़ा होता जाएगा उसको एस तरंगे कहते हैं, और सबसे बड़ा हो जाता है उसको एल तरंगे कहेंगे। पी तरंगे, इनका नाम पी इसलिए निकाला, प्राइमरी तरंगे यानी सबसे पहले आने वाली तरंगे होती हैं। और ये जो ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। पी तरंगे जो ठोस, द्रव, गैस तीनों में पहुंच जाती है। और एस तरंगे होती हैं वो सिर्फ ठोस से होकर गुजरती है, इसको ऐसे याद रखना, एस से सॉलिड और एस से सेकेंडरी यानी द्वितीयक तरंगे सिर्फ ठोस से होकर गुजरती है। एल तरंगे होती हैं जो सबसे बाद में पहुंचती हैं, और सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे होते हैं वो कौन सी होती है, एल तरंगे होती हैं। अब हम जानते हैं भूकंप के जो माप है, पैमाना है, उसमें 0 से 10 तक जो होता है वो रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, जिसमें भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। एक होता है आघात की तीव्रता, उसमें मर्केली पर मापा जाता है, जिसमें 1 से 12 तक होता है। इसको ध्यान रखो, ये एग्जाम में आता है तो कंफ्यूजन करता है। फिर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि भाई भूकंप है जो जो इसका छाया क्षेत्र क्या होता है। जब भूकंप की कोई तरंग नहीं पहुंचती उसको भूकंप का छाया क्षेत्र कहते हैं। और ये क्षेत्र होता है जो 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में होता है। और एस जो क्षेत्र तरंगे होती हैं उनका सबसे ज्यादा भूकंप का छाया क्षेत्र होता है। भूकंप की जो भ्रंशतल के किनारे आते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, विवर्तनिक, या इंग्लिश में बोले टेक्टोनिक भूकंप कहते हैं। फिर भूकंप बांध के जो दबाव के कारण आए उसको बांध जनित भूकंप, जो विस्फोट के कारण आए उनको विस्फोट जनित भूकंप कहेंगे। और जो ज्वालामुखी के कारण आए उनको हम नियात भूकंप कहेंगे। अब भूकंप के प्रभाव क्या होता है, प्रभाव में आता है सबसे मेन तो सुनामी। जो कहीं भूकंप आ जाता है समुद्र में, उसको संतुलन करने के लिए पानी आता है, उसको तेज गति से उसको सुनामी आती है। एक लैंडस्लाइड होता है, एक हिमस्खलन होता है, और आग लगने की संभावना रहती है। ये भूकंप के होने वाले प्रभाव है। ये तरंगों का संचरण, थोड़ा भूकंप तरंगे संचरण, जो तरंगे जैसे इधर ये है और इधर ये है, जिसमें कंपन की दिशा और संचरण की दिशा एक तरफ हो, उनको अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं। ये होता है पी तरंगों में। और जो एस और एल तरंगे होती हैं वो कंपन की दिशा और संचरण की दिशा समकोण समकोण पर हो या अनुप्रस्थ तरंगे हो, वो एस और एल तरंगों में होता है। सुनने के लिए धन्यवाद।